यमुना नदी के किनारे बसा दुनिया का प्राचीनतम शहरों में से एक है दिल्ली, जो वर्तमान में भारत की राजधानी भी है। महाभारत और तोमर राजपूतों से लेकर अंग्रेजों तक के शासन काल तक दिल्ली ने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी है। लेकिन दिल्ली प्राचीन काल से ही कई शासकों की राजधानी रही है। 11 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दिल्ली पर ही सभी राजवंशों की नज़र क्यों थी? हर कोई दिल्ली को ही क्यों जीतना चाहता था? इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के पूरे इतिहास के बारे में बताएंगे। तो चलिए, इंतज़ार किस चीज़ का है, ले चलते हैं आपको दिल्ली के ऐतिहासिक सफ़र पर। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। भारतीय इतिहास गवाह है दिल्ली की गिरती उठती, बनती बिगड़ती राज व्यवस्था और उतार चढ़ाव से भरे इस सफर का। राजपुताना, इस्लाम और फिर अंग्रेजों के शासन काल में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। दिल्ली की शासन व्यवस्था, संस्कृति, वास्तुकला, सामाजिक व्यवस्था सभी ने करवट ली है। दिल्ली का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है। इसका प्रमुख हिस्सा पौराणिक महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण और इंद्र के सहयोग से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया था। तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली पर किस किस वंश ने राज किया। आधुनिक इतिहास की बात करें तो राजपूतों को दिल्ली का असली संस्थापक माना जाता है। 8वीं सदी में तोमर वंश के राजाओं ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। राजा अनंगपाल तोमर ने महरौली के पास लाल कोट किले का निर्माण किया, जिसके आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया। 450 सालों तक दिल्ली में तोमर राजवंश ने शासन किया था। आपको बता दें कि राजा अनंगपाल तोमर के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही महान और वीर योद्धा थे। उन्हें इस्लामिक शासकों द्वारा दिल्ली पर कब्जे का अंदाजा था, जिसके चलते सभी राजपूतों को उन्होंने इकट्ठा किया और इस्लामिक ताकतों को रोकने का पूरा प्रयास किया। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों को जीत लिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में उसको हरा दिया। लेकिन राजपूत राजा जो थे वो अपने असूलों के लिए जाने जाते थे, जिसके चलते वे कमजोर और निहत्तों पर वार नहीं करते थे। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ना पृथ्वीराज चौहान पर ही भारी पड़ गया और एक बार फिर कायर मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और बाकी राजाओं का समर्थन ना मिलने के कारण पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर राज करने वाले भारत के आखिरी हिंदू राजा थे। इसके बाद दिल्ली पर इस्लामिक ताकतों का कब्जा शुरू हो गया। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान लौट गया और उसने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और इस तरह दिल्ली पर गुलाम वंश के शासन की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की। उनका राज 1236 तक चला, जिसमें रजिया सुल्तान जैसे पहली और आखिरी महिला शासक ने भी दिल्ली पर राज किया। गुलाम वंश के कमजोर होने के बाद दिल्ली में तुर्की आक्रमणकारी खिलजी वंश का शासन शुरू हुआ। जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की शुरुआत की, लेकिन 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने उसे गद्दी छीन ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे ताकतवर और क्रूर शासक माना जाता है। उसने अपना राज गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा और दक्षिण तक फैलाया। तेरह 1320 में खिलजियों का तख्ता पलट हुआ और खुसरो शाह ने दिल्ली की गद्दी हथिया ली। लेकिन जल्द ही गयासुद्दीन तुगलक ने उसे भी गद्दी से हटा दिया। तुगलकों ने दिल्ली में तुगलकाबाद नाम के शहर की स्थापना की, पर ये मंगोल शासकों को रोकने में असफल रहे। साल 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दौलताबाद में पानी की कमी पड़ने लगी, जिसके बाद 1334 में दिल्ली को दोबारा राजधानी बनाया गया।
1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया, जिसके बाद उन्होंने 8 दिनों तक दिल्ली को लूटा और बहुत खून खराबा किया कि दिल्ली को फिर दिल्ली बनने में 1 सदी का समय लगा। तैमूर ने जब दिल्ली पर हमला किया, इसे दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश लगातार कमजोर होता गया, जिसके बाद सैयद वंश का राज हुआ, लेकिन ये वंश सभी वंशों में सबसे कमजोर था और 15वीं सदी में लोदियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी एक अफगान था। इसके बाद सिकंदर लोदी शासक बना। फिर इब्राहिम लोदी की बारी आई, जो लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 1526 में मुगल भारत में आए। इस साल पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल वंश की नींव रखी। बाबर के बेटे हुमायूं को साल 1540 में शेर शाह सूरी ने हरा दिया, जिसके बाद दिल्ली में सूर्य वंश के राजाओं ने राज किया। शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक बन गया। हुमायूं के बाद अकबर ने शासन किया और अकबर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने राज किया। यानी कुल मिलाकर दिल्ली पर मुगलों ने 300 साल तक राज किया है। साल 1739 में दिल्ली को एक बार फिर लूटा गया। अब की बार नादिर शाह ने दिल्ली में खून की नदियां बहाई। फिर साल 1857 में दिल्ली पर एक और आक्रमण हुआ। इस बार अंग्रेजों ने दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया और फिर अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई, जिसके चलते अंग्रेजों ने कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया। अंग्रेज शासकों ने ये महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। फिर 1947 में भारत को आज़ादी मिली, जिसके 5 साल बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश नागलोई को दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जानते हैं कि सभी वंशों की नजरें दिल्ली पर क्यों थी। इसका मुख्य कारण था कि दिल्ली एक महत्वपूर्ण भूभाग था और भारतीय इतिहास में ये शहर सदियों से संघर्ष और शासन का केंद्र रहा है। दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में स्थित है, जिससे ये समृद्धि, व्यापार और सांस्कृतिक आलोचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। दिल्ली का भूगोल और प्राकृतिक रक्षा स्थिति इसे आक्रमणों से बचाने के लिए सुरक्षित बनाता था। साथ ही दिल्ली ही एक ऐसा शहर था जिस पर ताकतवर शासकों ने राज किया था। इसलिए हिंदुस्तान को जीतने के लिए दिल्ली को जीतना जरूरी हुआ करता था। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आखिर हर किसी की नज़र दिल्ली पर क्यों थी और किन राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी अगले वीडियो में। जय हिंद।